हाय गाइस, आ चुके हैं हम आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ। और नया टॉपिक है अपना भिन्न फ्रैक्शन। क्या है भिन्न? और इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। आज हम भिन्न के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। भिन्न कहते किसे हैं, इसके प्रकार, फिर इसके भिन्नों के जोड़, भिन्नों के घटाव, भिन्नों का सरलीकरण, भिन्नों के गुणा, भिन्नों के भाग, इसके बाद हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज भिन्न और भिन्न की परिभाषा और इसके प्रकार। तो भैया भिन्न होती क्या है, भिन्न होती क्या है, भिन्न कहते किसे हैं? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q अथवा अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। तो मैं लिख देता हूं आपको कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q अथवा अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। एक बात तो बता दूं, मैं आपको परिभाषाएं पढ़ा रहा था, उस समय आपको मैंने परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ाई थी। परिमेय संख्या की परिमेय नंबर, उसमें भी आपको मैंने यही बताया था कि वे संख्याएं जिन्हें p बटे q अथवा अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। तो भैया परिमेय संख्याएं भिन्न होती है, होती है नहीं होती? अरे भिन्न क्या होती है? p बटे q। और परिमेय संख्या क्या होती है? p बटे q होती है नहीं होती? तो ठीक है भैया, तो भिन्न क्या है? ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q अथवा अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। तो भैया जैसे 1/2 है भिन्न। क्या है 1/2? देखो ऊपर अंश, इसको क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाला क्या कहते हैं? हर। क्या कहते हैं? हर। अंश को हम p से लिखते हैं और हर को q से। ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। आगे चलते हैं हम। इसमें होता क्या है भैया भिन्न में? देखो जैसे मान के लेते हैं, होता ये कि 5 में हम जब भाग देते हैं 2 का, इसका भाग देते हैं 2 का, तो भैया हम इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं? तो जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उसको लिखते हैं हम ऊपर, उसको क्या लिखते हैं? ऊपर। और जिसका भाग दे रहे हैं उसको लिखते हैं हम नीचे। तो ये क्या हो गई भैया? भिन्न बन गई। क्या बन गई हमारी? भिन्न बन गई। और ऊपर क्या है? ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? हर। तो ऊपर वाले को हम p से लिखेंगे और नीचे वाले को q से। आगे समझ में कि भैया जब 5 में हम 2 का भाग देते हैं तो उसे भिन्न के रूप में लिखते हैं कि जिसमें भाग दे रहे हैं उसको ऊपर और जिसका भाग दे रहे हैं उसको नीचे। इसका मतलब ये है भैया कि 5 के ऐसे 2 बराबर हिस्से करने, 5 के 2 बराबर के करने हिस्से करने। इसका मतलब ये होता है भैया। आगे समझ में, जैसे मैंने बताया आपको 1/2 है तो एक रोटी के बराबर कितने टुकड़े होंगे? 2। कितने होंगे? 2। अरे भैया एक गोला है, इसकी ये कर दिया तो आधा ये एक है। एक ऐसा होता है 1/2 प्लस 1/2। तो मतलब लघुत्तम कितना आ गया? 2। 2 एकम 2 1 प्लस 2 एकम 2 1 प्लस 2/2। तो कितना आ गया? 2 एकम 2। तो पूरा कितना है? 1 है। तो भैया एक आधे से मिलकर बना है। जैसे इसको हम रंगीन कर दे तो भैया इसके भाग कितने हैं? 2। इसके भाग कितने हैं? 2। खाली भाग कितने हैं? 2 है। पर इसका भरा हुआ भाग कितना है? 1। तो 1/2। यदि खाली कुल भाग कितने हैं? 2 और खाली कितना है? 1। तो 1/2। डिब्बों को कैसे लिख सकते हैं? भिन्न रूप में लिखा है नहीं लिखा, परंतु यदि हम इसमें टुकड़े कर ले, भाग कर ले इसमें तो भैया अंश बटे हर हो गया। आगे चलते भैया कि जब अंश में क्या हो? अंश में 0 हो, क्या हो? 0 हो, तो भैया उसका भिन्न का मान क्या होगा? भिन्न का मान क्या होगा? अब बता सकते हैं कि जब भिन्न के अंश में 0 हो तो भिन्न का मान क्या होगा? तो देखो ऐसे होता है 0/2 है, 0/5 है, 0/100 है, 0/1000 है, कुछ भी मान लो, 0/ कुछ भी संख्या नीचे कुछ भी ले लो, पर ऊपर यदि 0 है तो उसका मान कितना होगा? भिन्न में यदि अंश में 0 है, अंश में 0 है, तो उसका मान कितना होगा भैया जी? उसका मान होगा 0। कितना होगा? 0 होगा। दूसरा है अपना, पहले ये हो गया, दूसरा हो गया कि जब हर में क्या हो? 0 हो। जब भिन्न के हर में 0 हो तो भिन्न
भिन्न का मान होगा, भिन्न का मान कितना होगा भैया जी बताओ, कि जब ऊपर जीरो हो, भिन्न में जब ऊपर जीरो हो तो मान कितना होता है जीरो, पर भिन्न में जब जीरो नीचे जब जीरो हो तो उसका मान कितना होगा, ये 5/0 है, 7/0 है, 100/0 है, 1000/0 है, कुछ भी लगा लो, संख्या 575/0 है, 889/0 है, इसका मान कितना होगा, तो भैया इसका मान अनंत होगा। कितना होगा, इसका मान अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। तो जब अंश में शून्य हो तो उसका मान, भिन्न का मान 0 होगा, और जब हर में शून्य हो तो उसका भिन्न का मान कितना होगा, अनंत इन्फिनिटी होगा। ज्ञात नहीं किया जा सकता, जब हर में 0 होता है उसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगला है अपना 3 नंबर, ठीक है। अगला है यदि भिन्न में अंश व हर में समान, अंश व हर में समान अंक से संख्या से गुणा किया जाता है तो भिन्न पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क पड़ता है क्या भैया, देखो बताओ, 5/2 भिन्न है अपनी, क्या है, भिन्न है, इसको अपन समान संख्या से भाग या गुणा करें, पहले गुणा का देख लेते हैं अपन, समान संख्या से ऊपर अंश व हर में, किसी भिन्न के अंश व हर में समान संख्या से गुणा करें तो भैया भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, उसका मान चेंज नहीं होता। जैसे भैया ऊपर भी अपने 3 से गुणा किया और हर को भी 3 से गुणा किया, अंश को भी 3 से गुणा किया और हर को भी 3 से गुणा किया, तो उसको देखो 5 तिया 15 और 2 तिया 6 आ गया, फर्क पड़ा क्या, पता चलेगा भाई पड़ा नहीं पड़ा। देखो दोनों में 3 से कट रहा है, दोनों 5 तिया 15 और 3 तिया 9, वही 5/3 आया नहीं आया, तो फर्क पड़ाएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ा। अगला चलो, 5/2 में हमें भाग देना है, समान संख्या का ही देना है, अंश व हर में समान संख्या का ही देना है, भाग देना है। तो हमने 5 में भाग दिया 3 का और हर में भी भाग दिया 3 का। क्या किया, अंश बटे हर में हमने भाग दिया 3 का, अंश में भी 3 का और हर में भी 3 का। देखो 5/2 है, जब इसको हम गुणांक में चेंज करते हैं तो भैया ऊपर की संख्या सॉरी नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है, तो नीचे का 3 ऊपर चल जाएगा, ऊपर का 3 नीचे आ जाएगा। तो 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, वही काट लो, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6। फर्क पड़ाएगा, कुछ नहीं पड़ना, कि जब भिन्न के अंश व हर में समान संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब भिन्न का मान अपरिवर्तित रहता है। अब इसके आगे चलते हैं हम, एक और डिवाइड कर लीजिए। देखो ऐसी संख्या से p/q अथवा अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं भैया जी, क्या कहते हैं, फ्रैक्शन, भिन्न कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने 5/2 का भाग दिया तो भिन्न के रूप में 5/2 को कैसे लिखते हैं, जिसमें भाग दे रहे हैं उसको ऊपर और जिसका भाग दे रहे हैं उसको नीचे, तो भैया 5/2 ऊपर की संख्या अंश कहलाती है और नीचे की संख्या हर। एक बात, अगला टॉपिक है अपना, अगला टॉपिक क्या है, इसमें अगला बिंदु है कि जब अंश में जब किसी भिन्न के अंश में शून्य हो तो उसका मान शून्य होता है, और जब भिन्न के हर में क्या हो, शून्य हो तो भी उसका मान अनंत हो जाता है, मतलब प्राप्त नहीं कर सकते हम उसका मान को। जब हर में शून्य होगा तो हम उसका मान प्राप्त नहीं कर सकते। आगे चलते हैं भैया, अगला अपना बिंदु है कि भिन्न के अंश व हर में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर भिन्न अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है, भिन्न अपरिवर्तित रहती है। ये हो गई अपनी फ्रैक्शन, भिन्न। अब आते हैं कि भिन्नों के प्रकार पर। क्या आते हैं, भिन्नों के प्रकार पर। तो देखो भैया, भिन्नों के प्रकार पढ़ेंगे अब। उसके बाद हम पढ़ेंगे भिन्नों के जोड़, भिन्नों की घटाव, भिन्नों के गुणा, भिन्नों के भाग और भिन्नों का सरलीकरण। क्या करेंगे, भिन्नों का सरलीकरण। तो भैया हम पढ़ रहे हैं भिन्नों के प्रकार, जिसमें पहला प्रकार है भैया, पहला क्या है बताओ, भिन्नों के प्रकार में पहला प्रकार क्या होता है भैया, क्या होता है, उचित भिन्न। दूसरा है अनुचित भिन्न, भिन्न। तीसरा है मिश्र भिन्न। चौथा है मिश्रित भिन्न।
पांचवा है भैया जी व्युत्क्रम भिन्न, और नंबर 6 है अपना कौन सा है, वितत भिन्न, वितत भिन्न। अब देखते हैं हम शुरू से चर्चा करते हैं सभी विकारों पर। ठीक है, पहला है उचित भिन्न। पहला क्या है, उचित भिन्न। उचित भिन्न होती कैसे है भैया भिन्न कि उचित भिन्न में क्या होता है, अंश छोटा होता है। अंश क्या होता है, अंश छोटा होता है और हर क्या होता है, बड़ा। हर क्या होता है, बड़ा होता है। अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा होता है उसे क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2, 3/4, 5/7, 9/11। ठीक है, जैसे डॉट डॉट डॉट। तो मतलब उचित भिन्न का मतलब होता है भैया कि अंश छोटा होता है और हर क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, सिंपल सी इसकी डेरिवेशन है। ठीक है, देखो ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है, अंश क्या होता है, हर से बड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, हम उचित भिन्न कहते हैं। कौन सी भिन्न होती है, वो उचित भिन्न होती है। इसके एग्जांपल देख लिया हमने। इसके बाद आता है अपना अनुचित भिन्न। क्या आता है, अनुचित। अरे उचित नहीं, अनुचित हो क्या होगा, अनुचित होगा। तो भैया अनुचित भिन्न क्या होती है कि ऐसी भिन्न जिसमें हर क्या होता है, छोटा, और अंश क्या होता है, बड़ा। इसका जस्ट ऑपोजिट होगा भैया, अंश तो क्या होगा, अंश बड़ा होगा और हर क्या होगा, हर छोटा होगा। क्या होगा, हर छोटा। मतलब इसका मतलब है भैया कि ऐसी भिन्न जिसमें अंश क्या होता है, अंश हर से बड़ा होता है। अंश हर से क्या होता है, बड़ा। जैसे इसका एग्जांपल देखें। ठीक है, तो देखो 2/1 हर बड़ा है, सॉरी अंश बड़ा है हर से। ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है। ठीक है, 3/2, 9/7, 5/3 डॉट डॉट। ठीक है, अंश बड़ा हर छोटा, अंश छोटा हर बड़ा उचित, अंश बड़ा हर छोटा अनुचित। अब आता है अपना मिश्र भिन्न पर। किस पर आते हैं, मिश्र भिन्न पर। किस पर, मिश्र भिन्न पर। मिश्र भिन्न कैसी भिन्न होती है कि भैया ऐसी भिन्न जो पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बनी होती है। ऐसी भिन्न जो पूर्णांक प्लस भिन्न से मिलकर बनी होती है, वो क्या होती है, मिश्र भिन्न होती है। क्या होती है, मिश्र भिन्न। जैसे इसके एग्जांपल देखो, जैसे 5 से 3/4। 5 से 3/4 क्या है, मिश्र भिन्न है। अगला है 7 से 2/3। अगला है 9 से 5/4। क्या है, मिश्र भिन्न है। क्या है, मिश्र भिन्न। इसको भैया सरल उचित भिन्न में अनुचित भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं मिश्र भिन्न को, तो देखो नीचे वाले का गुणा करते हैं पूर्णांक से। तो ये तो क्या हो गया, पूर्णांक। क्या हो गया, ये पूर्णांक। और ये क्या होगा, भिन्न। ठीक है, तो देखो भिन्न का हम जो नीचे वाले हर काम गुणा करते हैं, 5 से 4 पंजो 20, और ऊपर वाला क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 20 और 3 23 क्या हो गया, 4। ये होगी भिन्न। तो ये भिन्न कैसी है, कैसी भिन्न है, अंश बड़ा अनुचित भिन्न। कौन सी भिन्न है, अनुचित भिन्न। देखो 3 7 21, 21 में 2 जोड़ा तो 23, 23/3 वही अनुचित भिन्न। इसका मतलब हमें ये उसी है क्या, ये देखो 9 चौक 36 और 5, 36 और 5 41/4। ठीक है, देखो अब भैया ये बताओ मुझे, एक और ले लो, 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2। और ले लो 2 सही 5/2, 2 दूनी 4, 4 और 5, 4 2 दूनी 4, 4 और 5। मतलब ये है मिश्र भिन्न को जब हम भिन्न में परिवर्तित करते हैं सरल, तो हमें भिन्न कौन सी प्राप्त होती है, अनुचित भिन्न प्राप्त होती है। कैसे कि भैया हर सबका अंश सबका बड़ा है और हर क्या है, सबका छोटा। चाहे कैसी संख्या ले लो, तो भैया इसमें होता क्या है, जो हमें मिश्र भिन्न से भिन्न प्राप्त होती है वो कौन सी प्राप्त होती है, अनुचित भिन्न प्राप्त होती है। अगला टॉपिक अगला जो हमारा प्रकार है वो है मिश्रित भिन्न। क्या है, मिश्रित भिन्न। कौन सी है, मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न होता क्या है भैया, मिश्रित भिन्न होता है भैया ऐसी भिन्न जिसका अंश या हर अथवा दोनों भिन्न के रूप में हो। ऐसी भिन्न जिसका अंश या हर अथवा दोनों क्या हो, भिन्न के रूप में हो, उसे क्या कहते हैं,
उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जिस प्रकार जैसे उदाहरण एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर इसका, जैसे जैसे भैया 5/4/2/3 दोनों भिन्न के रूप में ना, आंसर है दोनों, इसका भी आंसर, इसका भी आंसर किसमें है, भिन्न के रूप में। देखो अगला देखो 5/2/3, देखो अंश केवल अंश ऊपर है और ये देखो नीचे बटे अंश वाले, तो इसका मतलब ये है भैया कि यहाँ पर भिन्न भिन्न होती है जिसमें अंश या फिर हर या फिर दोनों ही भिन्न के रूप में हो, ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। जिसका सरलीकरण कैसे करेंगे भैया, जो इसका सरलीकरण होता है भैया 5/4/2/3, इसका मतलब होता है भैया कि 5/4 में हम इसका भाग दे रहे हैं 2/3 का, किसका दे रहे हैं, तो देखो 5/4 में भाग दे रहे हैं किसका, 2/3 का। अभी भाग का मैंने सरलीकरण बताया था आपको कि भैया जब दो भिन्न भाग के रूप में हो तो भाग को जब गुणा में चेंज करते हैं तो दूसरी भिन्न का, जब कोई सी भिन्न ले सकते हैं उसमें, ठीक है, तो दूसरी भिन्न का अंश हर और हर अंश बन जाता है 3/2। तो देखो 5 या 15/8 भिन्न प्राप्त हो गया, ठीक है। इसका सरलीकरण हो गया। इसका सरलीकरण कैसे करें कि 5/2/3, किसी जी ऊपर तो एक ही नीचे तो होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, यदि ऊपर 1 हो तो उसके बटे में 1 लगा देना, ठीक है। यदि 2/3/5 नीचे 1 हो तो उसके बटे में भी 1 लगा देना, और नीचे वाले को ऊपर से, नीचे वाले को ऊपर ही ऊपर से, पहले इसको देखो, समझो ये तो अपना तरीका हो गया सॉल्व करने का। अब सॉल्व तरीका देखो कि भैया नीचे वाले को तो ऊपर ही ऊपर वाले से गुणा करो, तो 3 पंजो 15 और बीच वालों को गुणा करो 2 चौका 15/8 आएगा क्या, इतना अपने लिखा है, उस शॉर्ट तरीका प्राप्त हो गया कि नीचे वाले को ऊपर वाले से और बीच वाले को दोनों गुणा कर दो, ठीक है, 15/8। ऐसे इसको कर लो, नीचे वाले को तो ऊपर वाले से 2 एकम 2 और बीच वाले को गुणा कर दो 15, ऐसे इसको करो 5 या 15 और बीच वाला गुणा 2 एकम 2 0 जो हो गया मिश्रित भिन्न। दूसरा अगला प्रकार है पांचवा अपना व्युत्क्रम, व्युत्क्रम भिन्न। कौन सी है, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न में क्या होता है भैया कि ऐसी भिन्न जिसको उल्ट देने पर जो भिन्न हमें प्राप्त होती है वो होती है व्युत्क्रम भिन्न। जैसे 5/4 का को हमें उल्ट दें तो हमें 4/5 प्राप्त होता है, नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है। तो 5/4 का व्युत्क्रम भिन्न होगी तो 4/5 होगी। अगर देखो 2/3 है, इसका व्युत्क्रम भिन्न होगी 3/2, ठीक है, और 5/7 की जो भिन्न होगी 7/5 होगी व्युत्क्रम भिन्न, ठीक है। आगे चलते हैं हम वितत भिन्न। क्या होती है, वितत भिन्न। तो फिर लास्ट और फाइनल प्रकार है अपना वो है वितत भिन्न। वितत भिन्न देखो वितत भिन्न क्या होती है, देखो वितत भिन्न को 1+1/2 + 1/3 + 4/5 के रूप में लिखे, ऐसी भिन्न को ही हम क्या कहते हैं, वितत भिन्न कहते हैं। इस प्रकार की भिन्न को हम वितत भिन्न कहते हैं। आगे जो इसका सॉल्व करने का तरीका है फिर इसके अभी नेक्स्ट पार्ट में करें, ठीक है। दोबारा देख लो, भिन्न की डेफिनेशन होती है p/q अथवा अंश बटे हर के रूप में लिखना है, क्या कहलाता है, ठीक है, फ्रैक्शन कहलाता है। और उचित इसके प्रकार है उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न और व्युत्क्रम भिन्न, वितत भिन्न। ये 6 प्रकार हो गए इसके। उचित भिन्न में आपको पढ़ा था कि अंश छोटा हो, अनुचित भिन्न में क्या पढ़ा है, अंश बड़ा हो, मिश्र भिन्न में क्या पढ़ाता है, पूर्णांक और भिन्न मिलकर क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न। मिश्रित क्या होता है, अंश या हर या फिर दोनों ही क्या हो, भिन्न के रूप में हो। व्युत्क्रम यदि भिन्न को उल्टा करते हैं तो व्युत्क्रम भिन्न प्राप्त होती है, और वितत भिन्न इस प्रकार की भिन्न को वितत भिन्न कहते हैं। और यदि भिन्न के अंश में क्या हो, शून्य हो, यदि भिन्न के अंश में शून्य हो तो उसका मान 0 होता है, और यदि किसी भिन्न के हर में 0 हो तो उसका मान अनंत होता है। और भैया किसी भिन्न में समान अंश में हर में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भिन्न पर अपरिवर्तित रहती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसके बाद उसमें हम पढ़ेंगे वही सरलीकरण पढ़ेंगे, जोड़ भिन्नों के जोड़ घटाव और गुणा भाग पढ़ेंगे, भिन्नों का सरलीकरण पढ़ेंगे। यदि आपको यहाँ तक समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।